लिवर यानी जिगर पे बात करेंगे हम ऐसी बातें जिन पर अमल करने से आप अपने जिगर को तबाही से बचा सकते हैं। हम बात करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो की, यानी कि इस केस में जिसमें आपका जिगर बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है। एंड स्टेज की बात हम इसलिए करेंगे कि इन बातों पर अमल करके न सिर्फ आप इनसे फायदा उठा सकेंगे बल्कि बहुत से लोग जो इब्तदाई स्टेज पे हैं इनकी बहुत ज्यादा बुरी हालत नहीं है। इन बातों पर अमल करके इसको रिवर्स कर सकते हैं। आपको शायद इस बात का पता हो कि जिगर मुकम्मल तौर पर खराब होने से पहले मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश होती है, इसके बाद जिगर पे चर्बी यानी फैट आ जाती है, इसके बाद की स्टेज में फिर सिरोसिस यानी जिगर सिकुड़ना शुरू कर देता है, सख्त हो जाता है। यानी सबसे पहले फैट आ जाता है यानी चर्बी आ जाती है, इसके बाद इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश आ जाती है, इसके बाद जिगर का सिकुड़ना जिसे सिरोसिस कहते हैं। इस सब में सबसे खतरनाक बात यह है कि सारी स्टेजेस साइलेंटली खामोशी के साथ होती है। फिर आपको अचानक से बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है, कमजोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। इस वक्त समझ में नहीं आ रहा होता मैं तो जी हट्टा कट्टा था, बिल्कुल ठीक था, पता नहीं हो क्या गया। मैं इन लोगों से भी मुखातब हूँ जो कि फैटी लीवर यानी जिगर पर चर्बी जमा हो जाने का शिकार हैं। बहुत आसान तरीका है, आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं, मतलब आपके जिगर के इर्द गिर्द चर्बी है कि नहीं। अगर खड़े होकर आपको अपने पांव नजर नहीं आ रहे तो मतलब है आपको फैटी लीवर है, आपके जिगर पर चर्बी चढ़ रही है, मतलब है आपका पेट यानी आपकी तूंद बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई है, खतरे की घंटी बज चुकी है। और अब इन सब बातों पर आपने अमल करना है ताकि सारे अमल को रिवर्स कर सके, वापस कर सके, मजीद डैमेज से मजीद तबाही से बच सके। आपके पेट पे जो फैट यानी चर्बी है वो आपके जिगर से ही निकलकर प्रोसेस होकर स्टोर हो रहा है। जब आप ये टेस्ट करते हैं जिसका अभी जिक्र हुआ है, खड़े होकर नीचे देखने से आपके पांव नजर आते हैं कि नहीं, इसका मतलब है कि आपका जिगर फुल ऑफ फैट है, आपका जिगर चर्बी से भर चुका है। और जो आपकी बॉडी में जो चर्बी है वो एक्सेस फैट है, वो एक्स्ट्रा चर्बी है जिसको जिगर स्टोर नहीं कर पाया, वो बाहर निकल रहा है। फैट सेल जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होते वो पहले लीवर में स्टोर होते हैं, जब वहां वो ज्यादा हो जाते हैं तो जिगर उनको बाहर निकाल देता है और वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हमारा जिगर खुद से अपने आप को रिकवर कर सकता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है। आपका जिगर एक बार खराब हो गया, आपको सालों लग सकते हैं दोबारा अपने जिगर को ठीक करने के लिए, 2 साल 3 साल या इससे भी ज्यादा लग सकता है। जिगर जैसे ही सिरोसिस स्टेज में जाता है उसको आम जुबान में जिगर का सिकुड़ना कहते हैं। उस स्टेज में जब जाता है उस वक्त आपके पास लीवर ट्रांसप्लांटेशन यानी जिगर की तब्दीली के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लीवर ट्रांसप्लांटेशन आज के दौर में इतना जल्दी इतना आसान नहीं हो पाता। एक लिस्ट बनती है जिसमें आपका नंबर कई साल के बाद आता है, कई केसेस में तो 10-10 साल लग जाते हैं लोगों को लीवर ट्रांसप्लांटेशन करवाने में। मैं अगर ट्रांसप्लांट लिस्ट में हूं और अगर मुझे जिगर की तब्दीली की जरूरत हो तो ऐसी बातें जिन पर मैं अमल करूंगा मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 पे आ जाती है ऑटोफेजी। ये वो प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं, मुर्दा खुली होते हैं, कैंसर ज्यादा सेल्स होते हैं या तोड़ फोड़ होती है, उसको खाता है। उस प्रोसेस को, उस अमल को ऑटोफेजी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का रिसाइकलिंग प्रोसेस है जो कि प्रोटीन को सेल्स के अंदर, ऑटोफेजी जिसमें आपकी बॉडी रिसाइकिल करती है प्रोटीन को सेल्स के अंदर। ऑटोफेजी एक मुस्तकिल अमल है जो हर वक्त चलता रहता है, लेकिन इसको आप बूस्ट अप कर सकते हैं, इसको आप तेज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऑटोफेजी आपकी बॉडी में रिसाइकलिंग का काम करती है। वो चीजें जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती उनको रिप्लेस कर देती है, उनको तब्दील करती है नई चीजों से। आपकी बॉडी में जो तोड़ फोड़ हो रही होती है उसकी मरम्मत का काम करती है ऑटोफेजी यानी जिगर के मुर्दा खुलिये। यही ऑटोफेजी स्कैर टिश्यू को यानी जिगर के मुर्दा खुलियों को खत्म करने में किसी हद तक काम करती है। ऑटोफेजी न सिर्फ पहले से मौजूद कैंसर सेल को खत्म करने में मदद करती है बल्कि इसके साथ साथ जिगर के जो मुर्दा डैमेज सेल्स उनकी मरम्मत का काम भी करती है। इसके साथ जो बाहर से बैक्टीरिया जो आपके जिगर
जिगर में दाखिल होता है उसका भी खात्मा करती है। आपने हेपेटाइटिस के बारे में सुना होगा, ये एक वायरस है जो जिगर के सेल पे अटैक करता है। ऑटोफेजी इसके फैलने को रोकती है और इसके खात्मे में मदद करती है। ऑटोफेजी एक मुस्तकिल अमल है, इसको आप बूस्ट अप करते हैं और ऑटोफेजी को बूस्ट अप यानी तेज करने का एक बेहतरीन तरीका है फास्टिंग यानी रोजा रखना, भूखा रहना। आप कई तरह से भूखा रह सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इनमें बेहतरीन है, जिसमें आप 16 घंटे के लिए भूखा रहते हैं, जो 8 घंटे का टाइम है इसमें खाते पीते हैं, ये बहुत कारआमद है। इसके बाद पीरियोडिक फास्टिंग है, इसमें आप दिन भर भूखा रहते हैं, खाते कुछ नहीं है, पानी पी सकते हैं। जब आप इसके आदी हो जाते हैं तो महीने में कम अज कम 1 हफ्ते के लिए ये पीरियोडिक फास्टिंग यानी रोजा रखें, भूखा रहें। ये मैं जिगर के सुखने की आखिरी स्टेज वालों को बता रहा हूँ। हमने जो पहले से जिगर डैमेज हो चुका है, इस तबाही को रोकना है। फास्टिंग की टाइप्स को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में 16 घंटे आपने कुछ खाना नहीं लेकिन पानी वगैरह पी सकते हैं। ये 16 घंटे का टाइम आप शाम 6 बजे खाना वगैरह खा लें और इसके बाद सारी रात कुछ खाएं ना, बल्कि पानी वगैरह पी सकते हैं। और सुबह का नाश्ता कोशिश करें 10 बजे तक करें, फिर 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप परहेजी खाना खा सकते हैं, जैसे फ्रूट, सब्जियां, ग्रिल मछली, ग्रिल चिकन वगैरह। जबकि पीरियोडिक फास्टिंग में 24 घंटे आपने कुछ खाना नहीं है लेकिन पानी पी सकते हैं। ये आपको 1 महीने तक करना है। इसके बाद हर महीने में 5 से 7 दिन 24 घंटे के लिए कुछ खाए ना बल्कि पानी पिए। भूखा रहने से ऑटोफेजी बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाती है, तेज हो जाती है और अमल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं, अगर आपने रोजा रखा है, फास्टिंग की है, तो विद इन 4 आवर्स 4 घंटे के अंदर अंदर ये मुर्दा खुलियों के खाने का अमल शुरू हो जाता है। ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने के लिए दूसरा तरीका है एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। रोजाना वर्जिश करने से आप मुर्दा खुलियों को खाने के अमल को यानी ऑटोफेजी को तेज कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है आपकी नींद का मेयार, स्लीप क्वालिटी बहुत जरूरी है। ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने के लिए हम बात कर लेते हैं कीटो डाइट्स की, हम बात कर लेते हैं लो कार्ब्स की यानी कम नशास्ते वाली खुराक की, जिसमें शक्कर, रोटी, चावल, चीनी ये सब चीजें कम करनी है। लो कार्ब्स की वजह से आपका जिस्म कीटोन्स बॉडी बनाता है। कीटोन्स बॉडी आपके जिस्म के ऑटोफेजी के अमल को तेज करता है, बूस्ट अप करता है। ऑटोफेजी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत सी और भी थेरापी तरीके शामिल है, जिनमें कोल्ड थेरापी शामिल है, जिसमें ठंडे पानी से आप नहाते हैं। इंफ्रारेड थेरापी भी आती है इसमें। कॉफी की बात कर लेते हैं तो कॉफी भी ऑटोफेजी को किसी हद तक बूस्ट अप करने में मदद करती है। कॉफी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा खालिस तरीन जैतून का तेल काफी हद तक ऑटोफेजी बूस्ट अप करने में मदद करता है। इसके बाद सब्जियां आ जाती हैं, जैसा कि बंद गोभी, फूल गोभी, मटर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। नंबर 1 पे था ऑटोफेजी। नंबर 2 पे है फास्टिंग यानी रोजा रखना, जो कि नंबर 1 में हमने बात कर चुके हैं। इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करता हूँ, शामिल करता हूँ। फास्टिंग में यानी रोजा रखना ये आपकी बॉडी में से इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को खत्म करता है। ये रोजे की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। देखें, सोजिश या इन्फ्लेमेशन को अगर आप रोक सकते हैं अपनी बॉडी में तो सारे प्रोसेस को, सारे अमल को रोक सकते हैं। जो डैमेज हो गया वो हो गया। रोजे से मजीद डैमेज की रोकथाम कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका जिगर शदीद किस्म की डैमेज का यानी कि उनका जिगर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, इनको एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं। फास्टिंग अगर आप करते हैं, अगर आप भूखा रहना सीख लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपके जिगर के जो एंजाइम हैं SGOT, SGPT वगैरह, उनको ठीक करने में रोजा बहुत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 3 पे है ठेडका, एक ऐसा बॉयल सॉल्ट है, मैं ब्रांड का यहाँ नाम नहीं लूंगा। ठेडका आपकी बॉयल को पतला करता है, थिन करता है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स, खराबियां जो जिगर में हो रही होती हैं वो बॉयल डक्ट में ब्लॉकेज यानी उनके बंद होने की वजह से होती हैं। ठेडका सॉल्ट आपकी बॉयल पर रिएक्ट करता है यानी अमल करता है, उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है, लिवर एंजाइम को कम करता है। ये सॉल्ट ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में पिछले 3000 साल से इस्तेमाल हो रहा है। ठेडका फाइब्रोसिस को कम करता है, फैगोसाइट्स की रिहेबिलिटेशन करता है और ठेडका सॉल्ट सिरोसिस थेरेपी यानी जिगर के सूखने के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठेडका इन मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिनका जिगर सिकुड़ चुका हो यानी सिरोसिस हो चुका हो जिनको। नंबर 4 पे आता है फेज 1, फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन। इसमें आपकी बॉडी जो नुकसानदा, जो मुर्दा खुलिए होते हैं, उनको फायदेमंद पार्टिकल में तब्दील करती है। ये जिगर का बुनियादी काम है। अब जिगर ये काम नहीं कर पा रहा, इस अमल यानी डिटॉक्सिफिकेशन को अब तेज करना है। इसमें वो सब्जियां जिनमें सल्फर ज्यादा पाया जाता
है, जैसे ब्रोकली, मूली, गाजर वगैरह, इससे आप इस अमल को तेज कर सकते हैं। ग्रीन टी, सब चाय बहुत कारआमद है फेज 1 फेज 2 डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को तेज करने के लिए। नंबर 5 पे आ जाता है मिल्क थीसल्स। मिल्क थीसल आपके जिगर को नुकसानदा हार्मफुल पार्टिकल से बचाता है, पॉइजनस यानी जहर से बचाता है, जो कि नॉर्मल काम है जिगर का, क्योंकि वो खराब हो चुका है। मिल्क थीसल को आप जिगर की खराबी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास है टोकोफेरोल्स। टोकोफेरोल्स विटामिन ई की एक किस्म है जो कि आपके जिगर में फाइब्रोसिस होता है, डैमेज टिश्यू होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करती है, उनकी तोड़फोड़ करने में मदद करती है। यही वजह है कि मैंने टोकोफेरोल्स को नंबर 6 पे रखा है। इसके साथ ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ ये सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिगर की खराबी को बढ़ने से रोकता है। टोकोफेरोल्स यानी कि विटामिन ई बहुत फायदेमंद है जिगर की बीमारी में। तो ये बातें जिन पर आप अमल करके वर्स्ट केस सिनेरियो में यानी कि आखिरी एंड स्टेज जिगर की खराबी में अपने आप को बचा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।